हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग मैथ 2 जिनके पास मतलब इवन सेमेस्टर में ये होता है, तो उसकी यूनिट नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 4 है। और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम पीआई के केसेस स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, इससे पहले वाले 3 लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में थोड़ा सा बेसिक समझा था। देन उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने सीएफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना देखा था, और उसके साथ लेक्चर नंबर 3 में भी हमने वहां पर भी क्वेश्चन किए थे। किसके बेस के ऊपर? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सीएफ के नेम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 को। हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ कॉपी पेन निकाल लीजिए और आज की हेडिंग लगाइए पार्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए स्टूडेंट, आप अपने नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे और जब आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? सभी क्लियर होते चले जाते हैं और आपकी समझ में बहुत इजी वे में स्टूडेंट आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगा ली पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हमने एक लीनियर पीडी मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई थी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जनरल सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं उसके। एक जो पहला पार्ट होता है स्टूडेंट, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाया जाता है, और एक दूसरा पार्ट जो होता है वो आपके पास पार्टिकुलर इंटीग्रल कहलाया जाता है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में पीआई के नाम से जानते हैं और इसको आप सीएफ के नाम से जानते हैं। यदि मुझे किसी भी इक्वेशन का या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए होता है तो मैं कुछ इस टाइप से लिखता हूं, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमने ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, बट आज के लेक्चर में हम पी आई का फर्स्ट केसेस पढ़ेंगे। और जो फर्स्ट केसेस है वो कोई टीचर आप देखेंगे तो आपके क्या पता कॉलेज में जो ई की पावर एक्स रहता है वो केसेस ले लें, वो हम केसेस नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा और बेसिक आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है, और समझ में भी आएगा, इस वजह से ये हमने केस नंबर 1 लिया। और केस नंबर 1 जो स्टूडेंट है वो आपके पास क्या है कि व्हेन थीटा, जब आपके पास थीटा क्या, सॉरी क्यू, व्हेन क्यू, थीटा नहीं है, नॉट क्यू है ये। ठीक है, क्यू है, थीटा नहीं है। व्हेन क्यू बराबर क्या हो आपके पास? साइन एक्स हो या फिर कॉस ए एक्स हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि साइन ए एक्स प्लस बी हो या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्या हो? दोनों भी हो सकते हैं। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो उनके ऊपर हम कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसको हम देखते हैं। तो यहां पर मैंने माना है कि पी आई जहां पर भी आपको ये दिखाई दे तो पी आई आपको करना है पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर, और उसके बाद जो साइन एक्स दे रखा है तो साइन एक्स लिखेंगे, कॉस ए एक्स दे रखा है तो कॉस ए एक्स आपको लिखेंगे। जहां पर ये आपके पास डी स्क्वायर है और यहां पर ये जो ए है, इस ए की जो वैल्यू है वो माइनस के ए स्क्वायर है। क्या है? ये जो डी स्क्वायर है इसकी जगह आपको पुट क्या करना है, जो ए है ना, ये आपको माइनस की जो भी वैल्यू, सपोज यहां पर 2 जैसे साइन 2x आपको दे रखा है, तब यहां पर जहां पर ये d है इसकी जगह माइनस के 2 की पावर 2 आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो भी आएगा वो माइनस के 4 आएगा, नॉट पॉजिटिव 4। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर 4 आएगा। इसका जो आंसर बेसिकली आएगा वो कितना आएगा? माइनस के 4 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस पे आप केवल 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, नॉट नेगेटिव का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं आप। क्लियर ना? ओके, देन यदि आपके पास डी की पावर 4 है तो उस डी की पावर 4 को आप कैसे लिखेंगे? डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी का होल स्क्वायर आप जानते हैं माइनस के ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि अब इसका पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है तो माइनस का भी स्क्वायर आप करेंगे। तो जब आप माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 आपके पास यहां पर आंसर आएगा।
क्लियर ना, इतना सब कुछ क्लियर है। उसके बाद यहां पर जैसे आपने ये वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तब आप निकालेंगे पी आई इज इक्वल टू 1/f माइनस के ए स्क्वायर, ये वैल्यू आपने रख दी। उसके बाद साइन ए एक्स जो दे रखा है वो लिखेंगे, या फिर कॉस ए एक्स जो भी दे रखा है वो लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर एक बात याद रखेंगे, जो आपके पास ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इफ यदि बाई चांस इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, अगर ये बाई चांस बाय द वे किसी वजह से जीरो हो जाता है, तब आपको करना क्या पड़ेगा, तब यहां पर आपको इफ यदि ये वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तब आपको x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किससे, x से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और ये जो आपके पास f जो दे रखा है इसका आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसको हम स्टूडेंट बोलते हैं वैसे केस फेलियर, कि यहां पर हमारा जो केस है वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। इस वजह से यहां पर आपको केस फेलियर का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले उस केस फेलियर में आपको करना क्या है, x से मल्टीप्लाई, और जो आपके पास f जो दे रखा है उसका आप करेंगे डेरिवेटिव। बाय द वे यदि ये और जो आपके पास साइन ए एक्स जो भी वैल्यू दे रखी है या फिर कॉस ए एक्स जो दे रखा है वो आप लिख देंगे। बाय द वे बाई चांस ऐसा होता है कि यदि एफ डैश ए स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, सेम कंडीशन यहां पर है, जो कंडीशन यहां पर थी सेम कंडीशन ये यहां पर आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। बाय द वे अगर ये भी केस क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है, कि ये भी बाय चांस जीरो आ जाता है, तब आपको x से फिर अगेन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर उसका डबल डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। और जो आपके पास साइन ए एक्स दे रखा है या फिर कॉस ए एक्स जो दे रखा है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर ना, इज दैट क्लियर, एंड सो ऑन, यही प्रोसेस आपके पास चलती रहेगी। इतना क्लियर है ना सभी को, कोई तो डाउट नहीं है कि नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। अब यहां पर हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। तो यहां पर क्वेश्चन लिखा है, तो यहां पर आपको पीआई फाइंड आउट करना है कि यहां पर पीआई बताइए, नॉट सीएफ, आपको सीएफ नहीं निकालना है। यदि क्वेश्चन में ये बोलता है कि सॉल्व करिए, तो सॉल्व मतलब पीआई और सीएफ दोनों निकाल लें। यदि ये बोलता है कि हाँ जी ओनली पीआई निकालना है, तो केवल पीआई ही आपको निकालना है, फिर सीएफ नहीं निकालना है, ठीक है ना। ओके तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो ये क्वेश्चन मैंने डी की डी ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लिया, डी का स्क्वायर वाई प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 2x दे रखा है। तो यहां पर आप देखेंगे यही तो आपके पास पहला केसेस था, यही तो है आपके पास कि हाँ सर बिल्कुल साइन 2x आपने लिख लिया। तो उसके बाद यहां से हमने y कॉमन लिया है स्टूडेंट, क्या लिया है, y हमने स्टूडेंट यहां से कॉमन, तो डी स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट में और साइन 2x दूसरी साइड सेम एज इट इज है। उसके बाद पी आई इज इक्वल टू, जैसा हम आप जैसा कि आपको हमने बताया था कि पी आई को आपको क्या करना पड़ेगा, 1/f डी स्क्वायर, जो अभी आपके पास फंक्शन जो दे रखा होगा या जो भी इक्वेशन आपको दे रखी होगी वो आपको लिखनी है। तो यहां पर 1/, यही तो आपके पास इक्वेशन है, तो 1/d स्क्वायर प्लस 4 साइन 2x आपने लिख दी। इज दैट क्लियर ना, ओके लिख दिया ना कि हाँ सर बिल्कुल हमने लिख दिया। अगर यहां पर आप देखेंगे तो ये आपके पास a है, तो a की वैल्यू कितनी है सर, a बराबर यहां पर है 2। अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूं तो ये माइनस के 4 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, कि हाँ सर बिल्कुल, ये -4 और ये +4, तो सर ये तो 0 हो गया। और कंडीशन यहां पर क्या थी कि ये 0 नहीं होना चाहिए, यहां तो केस फेलियर हो गया। जब केस यहां पर पहली ही बार में फेलियर हो गया, तब आप क्या करेंगे कि सर x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसका पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आप करेंगे। तो डी स्क्वायर प्लस 4 का आप डेरिवेटिव करते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस 4 का आप डेरिवेटिव करेंगे, तो डी का स्क्वायर क्या है, डी की पावर का क्या करेंगे, तो 2d और 4 क्या रहेगा 0, तो ये आपके पास कितना आएगा 2d प्लस 0, और ये साइन 2x आपके पास एज इट इज चलेगा ही चलेगा। क्लियर है ना इतना, क्या सभी को कोई डाउट है, किसी को कोई नहीं। अब उसके बाद हमने क्या करा है, ये x/2d साइन 2x ये लिख लिया, मतलब 0 को रिमूव कर दिया। उसके बाद मैंने x/2 को एक तरफ लिखा, 1/d
sin 2x। देखिए जहां पर भी 1/d दिखेगा आपको, 1/d जहां पर भी आपको दिखेगा, तो 1/d का जो मतलब होता है वो होता है कि इंटीग्रेशन आप करिए। तो यहां पर आपको sin 2x का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। इस वजह से हमने लेक्चर जो आपको स्टार्ट करवाए थे तो हमने आपको बताया था कि ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं। तो ये वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अब पीआई के केसेस में वो फॉर्मूले यहां पर अप्लाई होंगे। तो जैसे ही आप sin 2x का डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन आप करते हैं, तो sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का क्या होगा cos 2x, और 2x का अगेन करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा 2 आएगा। और आप जानते हैं sin 2x का इंटीग्रेशन मतलब sin x का इंटीग्रेशन आप करते हैं तो माइनस आता है, क्या आता है माइनस। तो इस वजह से यहां पर क्या आया माइनस cos 2x/2। इस दो की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4 आएगा, और माइनस बाहर ले लिया तो -x/4 cos 2x, ये आपके पास फाइनल आंसर आता है। तो बात क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट है कि सबसे पहले जो भी आपके पास फंक्शन, जो भी आपके पास इक्वेशन दे रखी है वो लिख ली, उसमें से जो डी ऑपरेटर वाली फॉर्म है 1/d वाली जो डी ऑपरेटर वाली इक्वेशन है वो हमने लिख दी। जो sin x है तो sin x, cos x है तो cos x आपने लिख लिया। उसके बाद जो भी a की वैल्यू दे रखी है उस a की वैल्यू को हमने यहां पर पुट किया और ये चेक किया क्या ये 0 बनना है। अगर ये 0 हो जाता है पूरा तो केस फेलियर हो जाता है, अगर केस फेलियर नहीं होता है तो डायरेक्ट सिर्फ फिर इसकी तरह आपको अप्लाई करेंगे। ये केस फेलियर वाला केसेस था, इससे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बिना केस फेलियर वाला होगा, ठीक है, तो वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली स्टूडेंट यहां पर है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर सॉल्व आपसे बोला है, तो सॉल्व जब आपसे बोला है तो यहां पर आपको पीआई भी निकालना है और सीएफ भी निकालना है। तो सीएफ हमने बहुत इजी वे में लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया है, तो वो वहां से आप जाके देख सकते हैं। क्लियर नहीं स्टूडेंट? ओके सर। तो यहां पर हमने डी की ऑपरेटर की फॉर्म में जो आपको इक्वेशन दे रखी थी वो लिख ली, और sin 3x cos 2x ये हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं एक साथ। इसने अब की बार हमें दो फंक्शन दे दिए, बट घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस है, चाहे 3 फंक्शन दे दे, चाहे 4 दे दे, चाहे 5 दे दे, कितने भी फंक्शन दे दे, बट क्वेश्चन को करने का तरीका सेम है हमारा। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, जहां पर डी होता है उसकी जगह m पुट करते हैं, और जहां पर y होता है उसकी जगह 1, तो हमने उसके अकॉर्डिंग 1 बना ली। उसके बाद 6 के ऐसे फैक्टर जो 5 आ जाए, तो 6 एकम 6, 6 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। तो ये हमारे मतलब हमने कर लिया, और उसके बाद यहां से m-1 और m+1 ये आपके पास फैक्टर आ जाते हैं। जैसे इक्वल टू, दोनों के इक्वल टू में 0 पुट करेंगे तो m की वैल्यू 1 आएगी और एक वैल्यू -6 आएगी। और CF का फॉर्मूला, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर रूट्स कैसे हैं, रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो उस CF का फॉर्मूला होता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। यहाँ पर m1 और m2 ये हैं, तो m1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा x आएगा, प्लस और m2 की वैल्यू -k है तो -6x आपके पास, ये आपके पास। तो ये जो आया है ये आपके पास क्या है स्टूडेंट CF, बट आपको फोकस किस पर करना है PI पर। तो PI के केस यहां पर ये रहे, जैसे आप ध्यान से सुनिएगा वेरी केयरफुली, क्योंकि अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इजी था, ये भी क्वेश्चन इजी है, बस 3 ही क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन में हमने सभी जितने भी स्टेप होते हैं केस नंबर 1 के अंदर वो सभी डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इसी टाइप से होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर PI बराबर आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो आपने लिख ली, और sin 3x ये आपके पास sin 3x मतलब ये जो sin 3x है इसके लिए भी है, और उसके बाद यदि यहां पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस आप अप्लाई करेंगे। तो यहां पर प्लस है तो प्लस लगाया, और उसके बाद cos के लिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली। क्लियर? ओके, क्या किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। उसके बाद यहां पर आप देखिए, यहां पर a की वैल्यू कितनी है सर? a की वैल्यू तो यहां पर सर 3 है, तो 3 यहां पर सर a की वैल्यू यहां पर कितनी है सर? a की वैल्यू यहां पर 2 है, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सर? माइनस तो सेम रहेगा, 3 या कितने होते हैं 9, तो -9 आएगा।
तो यहाँ पर 9 लिख लिया, मतलब 9 आएगा। 9 और 6 कितने होंगे, माइनस के हैं, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, 9 6 15, तो इसलिए माइनस के 15 और ये प्लस के 5d हमारा सेम है। तो ठीक है ना, ये आपने लिख लिया। उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पर आप लिखेंगे तो माइनस के 2 दूनी 4, यहाँ पर माइनस के 4 आएगा, माइनस के 4 और माइनस के 6 माइनस के 10 और प्लस के 5d हमारा सेम है, cos 2x सेम एज इट इज है और sin 3x भी हमारा सेम एज इट इज है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहां से स्टूडेंट हमने 5 कॉमन लिया, तो ये हमने 5 कॉमन, तो d-3 एक ब्रैकेट में बचा। उसके बाद sin 3x सेम एज इट इज। उसके बाद यहां से भी 5 कॉमन, तो d-2 सेम एज इट इज, cos 2x सेम एज इट इज यहां पर बच चुका है। उसके बाद यदि इस टाइप से ऐसा केस आ जाए कि नीचे d ओनली d बचता है, मतलब d-3 बचता है किसी ब्रैकेट में, तब आपको करना क्या है, रेशनलाइज आपको करना होता है स्टूडेंट। क्या करना होता है, वेरी केयरफुली रेशनलाइज। यदि कहीं पर भी कोई केसेस ऐसा आ जाता है कि नीचे अगर 1/d बचता है, तो तब उस केस में आप इंटीग्रेशन करेंगे। यदि ये होता है कि 1/d-2 या 1/d+3 ऐसा कुछ केसेस होता है, तब इस केसेस में आप रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज करना आप जानते ही होंगे, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, अपोजिट साइन से। तो यहां पर जैसे d-3 है, तो d-3 तो मैं माइनस मान लेता हूं, ये -3 है, तो इसको ऊपर नीचे तो d+3/d+3, और नीचे हमेशा एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला। क्योंकि आप जानते हैं एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, तो इस वजह से नीचे हमेशा एक फॉर्मूला बनता है। तो ये हमने यहां पर क्या करा है, रेशनलाइज। तो d+3 और sin 3x हमारा सेम एज इट इज। उसके बाद 5 सेम एज इट इज है, d-3 एज इट इज, और d+3 ऊपर भी था और d+3 नीचे भी रहेगा, क्योंकि रेशनलाइज किया है। तो सेम ऐसे ही इस केसेस में, तो d- है यहां पर, तो किससे रेशनलाइज करेंगे, प्लस से, तो d+2 और d+2 और cos 2x हमारा सेम एज इट इज है। इज दैट क्लियर ना? क्या किसी को कोई डाउट नहीं? उसके बाद हमने यहां पर क्या किया, नीचे एक फॉर्मूला अभी बताया, d-3 d+3, तो a² - b² का फॉर्मूला, तो d का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर d² माइनस के 9 आपके पास 5 एज इट इज है, और sin 3x सेम है। उसके बाद सेम ऐसे यहां पर फॉर्मूला, तो d² माइनस के 4, तो d² माइनस के 4 ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है, नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है। उसके बाद यहां पर रखेंगे, यहां पर क्या आपके पास 3 a की वैल्यू क्या है, क्योंकि अब ये अगेन d² बन गया, ये भी अगेन d², तो यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं d² की ही तो वैल्यू आप पुट करते हैं जो a होता है, और a यहां पर क्या है 3 है, और यहां पर क्या है a 2 है, तो मतलब क्या है, तो माइनस के 9 पुट करेंगे, तो माइनस के 9 और ये 9 हमारा सेम है, तो माइनस के 9 और माइनस के 9 sin 3x सेम एज इट इज। सेम ऐसे ही माइनस के 4, तो यहां पर केस फेलियर नहीं है। क्या केस फेलियर है? नहीं सर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस -9 माइनस के 18 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 में, 18 पंजे 90, तो माइनस के 90 d+3 sin 3x सेम एज इट इज। उसके बाद यहां पर ये जो आपके पास माइनस के 4 माइनस के 8 पंजे 40, तो माइनस के यहां पर कितना आएगा, माइनस के 40, d+2, ये जो d+2 है ये d+2 सेम है, और cos 2x हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है ना, इज दैट क्लियर ना? ओके। उसके बाद हमने यहां पर क्या करा है, ये जो आपके पास d+3 है, इस d की sin 3x जो है, इस d के साथ मल्टीप्लाई करिए और इसके भी साथ इसकी मल्टीप्लाई करिए, तो यहां पर माइनस के 1/90 सेम है, तो d sin 3x और प्लस में 3 sin 3x, माइनस के 1/40 सेम ऐसे ही cos 2x की मल्टीप्लाई d के साथ, cos 2x की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो d cos 2x प्लस के 2 cos 2x ये हमने लिख लिया। उसके बाद यहां पर माइनस के 1/90 सेम ऐसे यहां पर आप क्या करेंगे, d का मतलब डिफरेंशिएशन। देखिए जहां पर भी 1/d हो तो 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन,
यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अगर कहीं पर डी है तो डी का मतलब है डिफरेंशिएशन, कि अब यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, आपके पास साइन 3x है, साइन 3x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है, cos 3x, बट x की जगह किसने ली, 3x ने। 3x का अगेन डेरिवेटिव आप करेंगे तो 3x, x का क्या हो गया 1, बचा आपके पास क्या 3, तो 3 हमने बाहर लिख लिया, तो इसलिए यहाँ पर 3 cos 3x आपके पास आया है। और यहाँ पर जो दूसरी वाली टर्म है वो आपके पास स्टूडेंट सेम है, इसमें कोई भी चेंज हमने नहीं किया, तो सेम माइनस के 1/40, सेम cos 2x का डेरिवेटिव माइनस के sin 2x होता है, 2x का अगेन डेरिवेटिव करा तो 2 आपके पास आया, तो इसलिए माइनस के 2 sin 2x, और ये जो टर्म है ये हमारे पास सेम है। उसके बाद यहां से हमने 3 कॉमन लिया है, क्योंकि इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन लिया, 3 से ये 90 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस के 1/30, तो माइनस के 1/30 cos 3x sin 3x सेम। यहां से 2 कॉमन लिया है, क्योंकि माइनस के 2 कॉमन लिया, माइनस के 2 कॉमन लेंगे, यहां से भी 2 कॉमन लेंगे, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से ये 40 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1/20 sin 2x बचेगा, यहां पर प्लस था तो माइनस कॉमन लिया तो इसलिए माइनस आया यहाँ पर, तो cos 2x आपके पास आएगा, और ये आपके पास पी आई आया है, ये आपके पास क्या आया, पी आई। और आप जानते हैं जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। जो आपके पास y इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू कितनी आई थी, सी एफ की वैल्यू आई थी c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस के 6x, और प्लस में पी की वैल्यू कितनी आई है, पी की ये वैल्यू आई है, तो माइनस के 1/30 cos 3x प्लस के sin 3x, और उसके बाद प्लस के 1/20 sin 2x, ये आपके पास बच जाता है माइनस के cos 2x, ये आपके पास स्टूडेंट कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से जितने भी डाउट होंगे वो सभी आपके क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अगर कोई भी और डाउट बचता है तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन से और जो भी आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप देखेंगे तो सॉल्व आपको करना है, तो यहां पर केवल मैंने स्टूडेंट केवल सॉल्व मतलब पी आई और सी एफ निकालना है, तो सी एफ मैंने स्टूडेंट निकाला नहीं है, क्योंकि वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो मेन फोकस मैंने किस पर किया है, ओनली पी आई पर फोकस किया है। तो पी आई जो आपके पास डी की फॉर्म में जो भी इक्वेशन दे रखी है वो मैंने लिख ली, उसके बाद cos 2x और cos 2x और cos x मैंने लिख लिया। अब यहां पर यदि आपको ध्यान हो तो कुछ इससे हमें कुछ ध्यान आता है, तो ये क्या ध्यान आता है कि सर ये फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का, ये फॉर्मूला होता है, ये अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि हमने मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि फॉर्मूले वाली लिस्ट आपको चेक करनी होगी, तो फॉर्मूले जितने भी मैंने लिखवाए हैं वो आपको एक पेपर पे आप लिख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर इन केसेस में यूज होंगे, आगे भी आपकी जो यूनिट है उन सभी में यूज होंगे, तो इसलिए फॉर्मूले कंपलसरी हैं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई की है 2 से, यहां पर ऊपर डिवाइड किया, मतलब ऊपर डिवाइड किया है तो 2 cos x और cos 2x, और नीचे हमने क्या कर दिया, सॉरी ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड किया है, और ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, सेम। तो यहां पर एक फॉर्मूला बनता है, ये जो आपके पास टर्म है ये फॉर्मूला बनाती है, किसका फॉर्मूला, 2 cos a cos b का, तो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b और प्लस में cos a माइनस b, तो यही फॉर्मूला हमने अप्लाई यहां पर कर दिया, और ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, सेम। तो यहां पर हमने इसको सॉल्व किया cos 3x, और यहां पर आप जानते हैं सर, बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर यहां पर तो आपके पास बचेगा cos माइनस x बचेगा, बिल्कुल बचेगा। आप जानते हैं cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, ये आपने 10th क्लास में समझा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, याद है ना, कुछ याद है या नहीं, यहां सर याद है, तो ये इस वजह से cos x आपके पास आया है,
ठीक है ना। उसके बाद यहां से 1/2 हमने एक तरफ लिखा। अब सेम ऐसे ही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये जो डी वाली इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये इस टर्म के लिए भी है, उसके बाद साथ जो प्लस दे रखा है तो प्लस साइन लगाया, और यदि माइनस है तो माइनस साइन लगाएंगे। तो उसके बाद ये जो टर्म है इस इक्वेशन इसके लिए भी है, तो दोनों को हमने अलग अलग लिख लिया। जब हमने दोनों को एक अलग अलग लिख लिया उसके बाद हमने 1/2 हमारा सेम एज इट इज। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है सर 3। अब 3 का यहाँ पर डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी या नहीं? हाँ सर बिल्कुल पुट करनी पड़ेगी। तो 3 3 9, तो माइनस के 9 आपने पुट किया, माइनस के 9 पुट किया। उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है सर? ए की वैल्यू तो सर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 1। तो माइनस के 1 आपने इस डी स्क्वायर की जगह माइनस के 1 आपने पुट किया है या नहीं? हाँ सर बिल्कुल। ये माइनस के 1 ये प्लस के 1, तो ये तो सर कैंसिल आउट हो गए, बिल्कुल हो गए कैंसिल आउट। तो ये आपने दोनों क्या कर दिए? कैंसिल आउट कर दिए। उसके बाद 1/2 सेम एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1/4d और माइनस के 9 प्लस के 1 है तो माइनस के 8 बचेगा cos 3x, ये हमारे पास सेम है। सेम ऐसे ही, और ये आपके पास यहां से माइनस ऊपर ले लिया क्योंकि माइनस के 4d है, तो माइनस के 1/4d आपके पास, और cos x हमारे पास सेम एज इट इज है। ठीक है ना, इतना क्लियर है। उसके बाद हमने यहां पर क्या किया है, यहां से 4 कॉमन लिया है नीचे से। जैसे आप 4 कॉमन लेंगे माइनस के साथ, तो माइनस के 1/8 आपके पास हो जाएंगे। तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा? d+2 और cos 3x सेम एज इट इज। उसके बाद माइनस कॉमन लिया, माइनस के साथ लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस 1/d बचेगा, और cos x हमारे पास क्या है? सेम एज इट इज बच चुका है। उसके बाद यहां पर हम करते क्या है माइनस के 1/8 सेम एज इट इज है। उसके बाद वही केसेस आ गया अभी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, d+2 डिनोमिनेटर में आया। तो डिनोमिनेटर में जब ऐसे केसेस आ जाते हैं तो स्टूडेंट हम करते क्या है? रेशनलाइज करते हैं कि सर आपने बताया यदि नीचे डिनोमिनेटर में d+2 बचता है, d+3 बचता है तो उसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो रेशनलाइज करेंगे तो d+2 है तो माइनस से रेशनलाइज करेंगे तो d-2, और नीचे हमेशा एक फॉर्मूला ही बनता है तो वो मैंने डायरेक्ट लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, तो वो आप समझ सकते हैं। cos 3x, उसके बाद 1/d मतलब सर आपने बताया 1/d क्या करना होता है? इंटीग्रेशन, तो इसका तो आप कर देंगे इंटीग्रेशन। cos 3x का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट sin 3x, तो ये तो टर्म हमारी फिनिश हो गई। अब बात करते हैं इस वाली टर्म के ऊपर, तो माइनस के 1/13 ये आपके पास आ जाएगा या नहीं? माइनस के 9 माइनस के 4 माइनस के 1/13, और d-2 cos 3x sin 3x, ये हमारे पास sin x सेम एज इट इज है। उसके बाद हम करें क्या? इस cos 3x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और cos 3x की मल्टीप्लाई माइनस के 2 के साथ करेंगे, तो सेम एज इट इज। तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, 13 मट्टी 104 होते हैं तो 104 आपके पास, और d-2 cos 3x एक ब्रैकेट में, और उसके बाद जैसे ही भाई ये जो 1/8 है ये इस टर्म के लिए भी तो है या नहीं? क्योंकि पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो इस वजह से यहां पर माइनस के 1/8 sin x आपके पास आया है। देन उसके बाद यहां पर हम करते क्या है, ये हमारे पास 1/104 सेम एज इट इज टर्म है यहां सब। उसके बाद जो मैं यहां पर बता रहा था, d की मल्टीप्लाई cos 3x के साथ करेंगे और cos 3x की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, तो ये हमने यहां पर लिख ली। और ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? सेम। अब यहां पर हम कहते क्या है, इसका डेरिवेटिव cos 3x का डेरिवेटिव माइनस के sin 3x, तो साइन माइनस के साइन 3x का अगेन करेंगे तो ये आपके पास 3 आएगा। उसके बाद ये जो टर्म है ये वाली टर्म, ये टर्म हमारे पास सेम है, और ये भी टर्म आपके पास क्या है? सेम है। अब उसके बाद हम यहां से करते क्या है, माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लिए। यहां पर हमने केवल माइनस कॉमन लिया, माइनस के 1/104 3 sin 3x प्लस के cos 2 cos 3x माइनस के 1/8 sin x, ये आपके पास स्टूडेंट बच जाता है। तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट? पी निकल के आया, तो पी निकाल लिया। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन यदि आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? y =
CF प्लस PI। और CF मैंने स्टूडेंट निकाला नहीं है, क्योंकि आप निकाल सकते हैं, वो हमने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में आपको CF बताया है कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो वो वहां से आप जाके देख सकते हैं। देन इसका CF आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन, PI की वैल्यू मैंने निकाल के बता दी है और CF की वैल्यू आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और उसके बाद y बराबर जो भी वैल्यू आई है CF की और PI की, वो आप रख देंगे। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आया। ये केस नंबर फर्स्ट समझ में आया है नहीं? कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आया होगा। आई होप कि एकदम इजी वे में क्वेश्चन नंबर 3 ही क्वेश्चन कराएं, बट तीनों क्वेश्चन ऐसे शानदार कराएं कि यदि आप ये तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो आपका कोई भी डाउट केस नंबर 1 से नहीं बचता है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 5 में और केस नंबर 2 के साथ। थैंक यू।